क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। अब इन दो श्लोकों में भगवान शंकर की कर्मफल दातृत्व के विषय में वर्णन किया गया है। कहते हैं यदि हे प्रभु आप कर्मों का फल नहीं देते तो संसार में कौन कर्म करता, क्योंकि कर्म तो अपने नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने कोई कर्म किया वो कर्म नष्ट हो गया, मगर कर्म तो नष्ट हो गया मगर वो परलोक में आपको फल देता है। तो क्या जड़ कर्म कभी फल दे सकते हैं? कोई देने वाला चेतन होना चाहिए। तो वो चेतन सबके कर्मों का फल देता है, वो कौन है? वो आप है। इसीलिए आप पर श्रद्धा, श्रुति के वचनों पर श्रद्धा धारण करके लोग कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि उसका फल देने वाला कोई है और वो आप है। यदि आप फल नहीं देते तो कौन करता? फलमत उपपत्ते है ब्रह्म सूत्र है। भगवान वेद व्यास जी ने जो सूत्रों की रचना की है उसमें एक सूत्र है फलम अत उपपत्ते है। फलम अतः उपपत्ते है, अतः परमात्मनः फलम लभ्यते उपपत्ते है। परमात्मा ही कर्म का फल देता है और उसमें युक्ति भी है। फिर वैषम्य निर्गण्य आदि प्रसंग बहुत लंबा विषय है। तो कहने का मतलब भगवान शंकर ये सब कर्म नष्ट हो जाने के बाद ही फल देने वाला कोई है, इसलिए आप ही के कारण सब लोग कर्म करते हैं। एक तो अर्थ ये हो गया। और दूसरा यहाँ ये बताया कि यदि कोई आपका अपराध करता है और कर्म फल चाहते हुए भी कर्म फल दाता का ही अपराध कोई कर दे तो क्या उसको कर्म का फल मिलेगा? ऐसी एक घटना घटित हो गई, उसका उल्लेख पुष्पदंताचार्य जी करते हैं श्लोक नंबर 21 में। क्या कहते हैं वे? यहाँ दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ विध्वंस भगवान शंकर ने किया वो प्रसंग आता है। तो जो दक्ष थे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, तो ये क्रिया दक्ष, क्रिया में अत्यंत दक्ष थे। दक्ष मतलब कुशल, कुशल होना चाहिए व्यक्ति को। ये कैसे थे? क्रतुपति, ये यज्ञ के अधीश्वर थे। और तनुभृताम, जितने भी शरीर धारण करने वाले हैं उन सबके अधीशः, प्रजापतियों के नायक थे दक्ष। और उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने क्या किया? सब देवताओं के लिए यज्ञ भाग उन्होंने अर्पण किया, मगर भगवान शंकर को यज्ञ भाग अर्पण नहीं किया। और उस यज्ञ में किसको बुलाया था? बड़े भारी भारी लोग आए थे, सब बड़े प्रतिष्ठित लोग। कौन कौन? जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने देवता थे, सब उसमें आए थे। ऋषिणाम आर्तिज्यम, बड़े श्रेष्ठ भृगु आदि बड़े धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी, विद्वान, भृगु महर्षि जैसे बड़े बड़े ऋषि लोग वो वहाँ यज्ञ के होता, उद्गाता, अध्वरी, ब्रह्मा इत्यादि बने थे। ऋत्विकगण थे वे। और सदस्य कौन थे उसके? साक्षात देवता, सदस्याः सुरगणाः, साक्षात देवता आकर वहाँ आहुतियाँ लेते थे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सब के सब, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी वहाँ आए थे। तो ऐसा अद्भुत यज्ञ करने वाला भी इतना श्रेष्ठ, कराने वाले भी इतने श्रेष्ठ, उपस्थित लोग भी इतने श्रेष्ठ, क्रिया भी इतनी श्रेष्ठ, साधन भी इतने श्रेष्ठ, क्रिया भी, होम वो भी श्रेष्ठ, स्थान भी श्रेष्ठ। कहते हैं अपने यहाँ हरिद्वार के पास कनखल जो स्थान है वहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे। तो भूमि भी, वो ब्रह्मावर्त की भूमि भी श्रेष्ठ, साधन भी श्रेष्ठ, यजमान भी श्रेष्ठ, पंडित जी यज्ञ कराने वाले भी श्रेष्ठ, सब कुछ श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कर्म का तो श्रेष्ठ फल होना चाहिए। मगर क्या हुआ?
उस दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, दक्ष भी मारा गया। क्यों? क्योंकि और किसने किया यज्ञ विध्वंस? जो कर्म फल प्रदान करने वाले हैं, यज्ञों का फल देने वाले हैं, उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। क्रतु भ्रंशः त्वत्तः, आपके द्वारा वो यज्ञ नष्ट कर दिया गया। कौन? आप क्रतु फल विधान व्यसनी ना। क्रतु यज्ञ के फल का विधान करना उनको देने वाला आपका स्वभाव है। ऐसे आपके द्वारा यज्ञ नष्ट कर दिया गया। तो इसका कारण क्या था? तो लास्ट पंक्ति में कारण बता दिया गया, चौथे पाद में। क्या? ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः। कर्तु श्रद्धा विरहितम, कर्ता की श्रद्धा से रहित जो यज्ञ होता है वो ध्रुवम, निश्चित रूप से वो वे मख जो है अभिचाराय भवंती। अभिचार का मतलब है नाश, नाशाय भवंती। श्रद्धा विरहित यदि कोई यज्ञ करेगा तो वो उसके नाश का कारण हो जाएगा। अब इन्होंने कौन सी श्रद्धा नहीं की? ये कथा आप सब लोग प्राय आप लोगों ने कहीं न कहीं सुनी होगी, फिर भी संक्षेप में आपको बता देते हैं। एक बार कैलाश में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे थे, सती जी। अब वहाँ बहुत सारे विमान उड़ के जाने लगे। सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, पहले उनको पता चल गया कि विमान कहाँ जा रहे हैं, तो पता चला कि आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। कहा क्यों? कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अच्छा, अब देखिए जो नारियां होती हैं उनको अपना मायका बड़ा प्रिय होता है। मायके की बात आती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ससुराल भले ही अच्छा हो, वो मायका बड़ा प्रिय रहता है। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, हमारे पिता मायके में कोई कार्यक्रम करे और बेटी को ना बुलाए तो कितना बुरा लगता है ना। तो उन्होंने सोचा हमारे मायके में और कैसा सबसे बड़ा यज्ञ, आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसा यज्ञ कर रहे थे। और कौन? दक्ष प्रजापति। तो उनकी भी इच्छा हो गई जाने की। भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु चलिए। कहाँ? ससुराल। आप ये नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी की कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। जब काम करवाना होता है तो इस प्रकार की बातें कही जाती है। आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, चलिए चलिए। तो शंकर जी बोले कि देखो देवी, अपने पास आमंत्रण कार्ड नहीं आया है। निमंत्रण कार्ड ना आए तो वहां नहीं जाना चाहिए। कि नहीं महाराज, ऐसा किसने कहा? निमंत्रण आए तभी जाओ, आमंत्रण आए तो बिना नहीं जा सकते। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? कहा पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, और जो भी प्रेम करता हो उसके घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। मगर इनमें से यदि कोई भी आपसे द्वेष करता हो, शत्रुता का भाव रखता हो, तो भले पिता का ही घर क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तहाँ गए, वहां यदि जाओगे तो तहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ कल्याण नहीं होता। इसलिए देवी, हमारे पास कार्ड नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, मेरे पिता का घर है। क्या? ठीक है, पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, मगर तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मुझसे शत्रुता का भाव रखते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं। क्यों महाराज? आप तो उनके बड़े प्रिय दामाद जी हैं, आपसे क्यों द्वेष हो गया? तो कहा मेरी तो कोई शत्रुता नहीं है, मगर वो ही द्वेष भाव रखे हुए हैं। क्यों? तो उन्होंने कथा सुना दी कि ब्रह्मलोक में एक बार सभा लगी थी, तो सब लोग आए, तो वहां मैं भी बैठा था, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। सबकी एंट्री होने के बाद लास्ट में नायक की एंट्री होती है। दक्ष जी आए सबसे लास्ट में बड़े रोब के साथ। तो जैसे वो अंदर प्रवेश हुए तो सब के सब उनको देखकर खड़े हो गए। सब खड़े हो गए, शंकर जी खड़े नहीं हुए, बैठे थे। वो अपना ध्यान में मग्न थे। अब सब लोग खड़े हैं तो दक्ष ने क्या किया? उसको प्रसन्नता नहीं हुई सबको देखकर,
शंकर जी खड़े नहीं हुए, ये देखकर उसके मन में क्रोध आ गया और जाकर बैठ तो गया आसन पर, मुंह फुलाकर वही देख रहा है शंकर जी की ओर। सब के सब खड़े हो गए, एक यही खड़ा नहीं भयो। मन में क्या आया कि ये तो मेरा दामाद है, और ससुर के आने पर दामाद को खड़ा होना चाहिए, अरे खड़ा नहीं हो रहा है। भले ही शंकर है तो क्या है, मेरा दामाद है, मेरी बेटी दी है मैंने। तो शंकर जी अपनी मस्ती में मस्त थे, इसको बुरा लग गया। बुरा लगा इतना ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे ईर्ष्यालु रहते हैं कि मौका देखते रहते हैं कब भड़ास निकालें, जैसे मौका आता है तो फिर शुरू हो जाते हैं। उसने मौका देखा और लगा शंकर जी को नाप शनाप बकने, ऐसा है वैसा है, ये कई बात की। मैं तो विवाह कराना नहीं चाहता था, ये तो ब्रह्मा जी ने आकर बड़ी अनुनय विनय की तो मुझे करवाना पड़ा मेरी बेटी का विवाह इस बावरे के साथ। तो फिर वो कई प्रकार का बोलने लगे। शंकर जी तो बोले भंडारी भी है तो कितनी गाली दो, तो कुछ भी करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। शंकर जी को तो फर्क नहीं पड़ा, मगर शंकर जी के गण थोड़ी सहन करेंगे। गुरु ज्ञानी हो तो गुरु तो आत्मा में रमण करने वाले रहते हैं, मगर चेला वो कैसे सहन कर लेगा, हमारे गुरु का अपमान कर रहे हो। वो खड़े हो गए ना नंदीश्वर, और खड़े होकर उसने दक्ष को खूब फटकार लगाई। क्या समझता है तू, फटकार लगाई और शाप भी दे दिया। फिर उसको भी क्रोध आया, उसने भी शाप दे दिया, दक्ष ने भी। इस प्रकार शापा शापी हुई। शापा शापी ये संस्कृत का शब्द है। केशम केशम, केश केश पकड़ के जो युद्ध होता है उसको संस्कृत में बोलते केशा केशी। ऐसे ही तो शापा शापी हो गई परस्पर। और फिर शंकर जी के मन में थोड़ा खिन्नता आ गई। फिर वो भी चले, चलो अब यहाँ कहाँ, चलो शंकर जी चल दिए, सब गण भी चले गए। तो शंकर जी ने कहा, देखो सती, तुम्हारे पिताजी उस दिन से मेरे प्रति द्वेष भावना रखते हैं कि मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ। देखो दक्ष कैसा है, इतने सारे लोग खड़े हैं, वो नहीं दिखाई दिया उसको, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ वही दिखाई दिया। जो ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनकी दृष्टि ऐसी ही होती है, सब कुछ मिल जाए फिर भी जो नहीं मिला उसी पर दृष्टि लगी रहती है, ये भी मिल जाए। सब खड़े हैं एक से एक देवता ऋषि मुनि, उनको देखकर मैं प्रसन्नता नहीं हुई। शंकर जी को देख करके ये मुझसे बड़ा ही बैठा है, जल गया उसका हृदय। ऐसे दक्ष के हृदय वाले भी कुछ लोग रहते हैं जो दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाते हैं और जलते रहते हैं। अंत में उसने क्या शाप दे दिया, शंकर जी को जाति बहिष्कृत कर दिया। जाति बहिष्कृत कैसे, देव जाति में आज से आपकी गणना नहीं होगी। जब देव जाति पर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में देवताओं का आह्वान होता है, तो आपका आह्वान नहीं होगा, मतलब यज्ञ भाग से उनको बहिष्कृत कर दिया। शंकर जी तो आ गए भाई, तो घोषणा पारित कर दी, कोई भी यज्ञ करे उसमें शंकर जी को कोई भाग नहीं देगा। तब से यज्ञ बंद। अब कौन यज्ञ करे और शंकर जी को भाग ना दे, शंकर जी के प्रति श्रद्धा भी रखने वाले थे, तो कोई कर ही नहीं रहा था। तो दक्ष ने सोचा कि कोई नहीं करा, सबसे पहले मैं ही शुरुआत करता हूं। श्री गणेश करने वाला तो कोई चाहिए, जब एक व्यक्ति भिड़ जाता है तो उसकी देखा देखी फिर दूसरे भी भिड़ जाते हैं, पहले तो कोई चाहिए करने वाला। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, ऐसा बड़ा यज्ञ करूंगा उसमें शंकर को भाग नहीं दूंगा, तभी मेरे बाद जितने यज्ञ होंगे फिर वो परंपरा शुरू हो जाएगी। ऐसा यज्ञ उसने किया बड़ा भारी, मगर शंकर जी को उसने यज्ञ भाग नहीं दिया। सती जी को शंकर जी ने मना किया, मत जाओ देवी, मगर भावी बस उनके हृदय में वो बात नहीं बैठी। शंकर जी के मना करने पर भी वे चली गईं। फिर शंकर जी के मन में आया, ठीक है अब नहीं मान रही है तो फिर ले जाओ। बहुत क्रोधित हो गई, मायके जाने से रोक दो किसी को तो आप देखिए फिर आंखें लाल हो जाती है, फिर रोटी फिर कच्ची पक्की जली। तो फिर पति मजबूरी में कह देगा, ठीक है तू जा,
तो सती जी की हट के कारण शंकर जी ने उनको भेज दिया, जाओ, थोड़े गण भी साथ में भेज दिए। जैसे सती जी वहाँ गई, सब कोई उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। बहनें भी थोड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिल रही। एक माँ थी, वो प्रेम से मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। अंत में उन्होंने कहा क्या बात है। दक्ष ने भी उनकी ओर देखकर बड़ा ऐसा देखा कि क्यों आ गई है। जिसकी हमने अपेक्षा ना की वो व्यक्ति सामने आ जाए तो चेहरा कैसा हो जाता है। आपने जिसको ना बुलाया हो, आपका शत्रु हो, और वो आ जाए आपके शादी में या उत्सव में या कोई ऐसे काम, ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गई। ऐसा दक्ष ने देखा घूर कर, समझ गई, हालचाल भी नहीं पूछा, कुछ नहीं। तो यज्ञशाला में गई, वहाँ शंकर जी का भाग नहीं था। पूछा पिताजी से, क्यों हमारे स्वामी का भाग नहीं है। अब तो दक्ष अनाप शनाप बकने लगा। तब सती जी को आया गुस्सा और उन्हें कहा कि देखो, जहाँ हरि की निंदा होती हो, गुरु की निंदा होती हो, वहाँ रहना नहीं चाहिए। वहाँ दो काम कर सकते हैं। यदि आप में ताकत है तो सामने वाले का मुंह तोड़ दो, जबान निकाल लो, और नहीं तो फिर कान बंद करके वहाँ से खिसक लो। मैं आपकी पुत्री हूँ, आपका मुंह तो तोड़ नहीं सकती। तोड़ तो सकती हूँ, मगर फिर कहेंगे लोग कि देखो बेटी होकर माँ का मुंह, बाप का मुंह तोड़ दिया। इसलिए मगर मैं अब ये शरीर को नहीं रखूँगी, क्योंकि ये आपके शुक्र से उत्पन्न हुआ है, ये शिवद्रोही शुक्र से उत्पन्न हुआ ये शरीर है, इसलिए मैं शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसा कहकर देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर दिया। हाहाकार भयो मखमाई, हाहाकार मच गया। शिव गणों ने वहाँ कुछ उपद्रव मचाया, भृगु जी ने गणों को उत्पन्न करके रक्षा की। फिर भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने वहाँ जाकर सबका नाश कर दिया। शंकर जी को जब पता चला तो क्या हुआ, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए। चटा से निकाल कर बाढ़, वही वीरभद्र प्रकट हो गए। फिर यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीना। यज्ञ विध्वंस कर दिया और जिन जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा की थी सबको अच्छा मजा चखाया। भई जग विदित दक्ष गति सोई, जा जस कछु शंभु विमुख कर होई। शिवद्रोही की जो गति होना चाहिए वही गति दक्ष की हो गई। वहाँ जिन जिन लोगों ने शिव निंदा में अपना सहयोग दिया था, जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया था, उन सबको प्रसाद मिला। दक्ष की बात सुनकर कुछ देवता हंसने लगे, कुछ इशारों से ऐसे ऐसे करने लगे, कुछ दाढ़ी पड़ता करने लगे, कुछ मूछ ताव देने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे। तो जिन जिन ने जो किया था, शंकर को हंसने लगा। पार्वती जी का जिसने शंकर जी की निंदा कही है, सुनी है, समर्थन किया है, वो सब तुरंत फल आप सबको मिलेगा, ऐसा शाप देकर गई थी। तो उसके कारण वीरभद्र आए और उनको सब पता चल गया कि कौन शंकर जी की निंदा पर दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था, कि ये खिलखिला रहा था। मार मार के 3200 बाहर निकाल दी। ये आंख दिखा रहा था, आंख नोच डाली। हाथ, किसी के हाथ तोड़ डाले, किसी के पैर तोड़ डाले, किसी के बाल। भृगु जी दाढ़ी, भृगु जी की अपनी दाढ़ी ऐसे ऐसे कर रहे थे, उनकी दाढ़ी नोच डाली। आज सबको ऐसा उत्पात मचाया। विष्णु जी से प्रार्थना की, रक्षा करो। विष्णु भगवान बोले नहीं, वे भी चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए पहले से ही। उनको पता था कि शिव का द्रोह कर रहा है, यज्ञ कभी सफल होना नहीं है। अंत में वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक भी काट डाला, काट के यज्ञ कुंड में ही स्वाहा। दक्ष का भी वध हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। त्राही त्राही तीनों लोकों में सब व्यथित हो गए। सब देवता भगवान के पास गए कि यज्ञ नष्ट हो गया, क्या करें। दक्ष की पत्नी और जो उनके जो दूसरे जो परिवार वाले, सब ने बहुत प्रार्थना की, चलो कैलाश, शंकर जी ही हैं जो क्षमा कर सकते हैं। सब देवता कैलाश आए, भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की। तो आशुतोष भोले भंडारी मान गए, कहा ठीक है। कहा आप जिन जिन को भी वरदान दिया भगवान शंकर ने, जिन जिन को जो क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति वाला काम होता है ना, तो कहा जो दांत टूट गया तो दूसरे दांत तो नहीं लगेंगे, मगर ये है कि आपको खाने की व्यवस्था उन्होंने दूसरे के दांत से कर दी।
ये खाएंगे तो आपको मिलेगा। भग देवता थे, मित्र देवता थे, पूषा नाम के देवता थे, वो हंस रहे थे, उनके दांत तोड़ दिए। तो सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी। अंत में दक्ष, जिसका मस्तक कटा हुआ था, तो क्या महाराज क्या करें? तो क्या मनुष्य का तो मस्तक इस पर नहीं लगेगा, तो इस पर अब बकरे का मस्तक लगेगा। तो बकरे का मस्तक लाया गया और भगवान शंकर ने उस मस्तक रखा गया उसके ऊपर, तो वो जीवित हो गया। भगवान ने उसमें प्राण संचार कर दिया, तो अजमुख दक्ष हो गया। और उसके बाद उसने वहाँ प्रकट होकर वो खड़े होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की, बहुत क्षमा याचना की, प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, स्तुति की। फिर भगवान की कृपा से उसका यज्ञ संपूर्ण हुआ। वहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए, ये कथा आती है। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? भगवान शंकर ने भी और भगवान विष्णु ने भी यही कहा उनसे कि देखो, हरिहर में भेद नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं, इन तीनों में भेद रखना यह अज्ञानता है। एक ही शिव, वही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बनते हैं, एक ही परमात्मा। जो इनमें भेद करता है उसका नाश हो जाता है। तुमने विष्णु से तो प्रेम किया मगर शिव की निंदा कर दी, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई। इसलिए और कर्ता की श्रद्धा पर यज्ञ निर्भर करता है। श्रद्धा विधुर जो यज्ञ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो तामसिक यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, श्रद्धा विरहितं यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो दक्षिणा, अन्नदान, मंत्र और श्रद्धा से रहित यज्ञ होते हैं वे तामसिक यज्ञ होते हैं। और तामसिक यज्ञ का फल भी तामसिक ही होता है, नरक ही होता है। इसलिए हमें तामसिक यज्ञ नहीं करना चाहिए, सात्विक कर यज्ञ करना चाहिए।